नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पर तगड़ा वार किया, आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचाया, आतंकी ठिकानों को भी नस्तनाबूद किया। हालांकि कार्रवाई अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी पकड़ा जा रहा है उसे छोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन इसी बीच विपक्ष है कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रहा है और आतंकी जिस तरीके से अभी तक नहीं पकड़े गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठा रहा है। अभी पहले चिदंबरम का बयान सामने आया। पी चिदंबरम कहते हैं कि एनआईए क्या कर रही है और सरकार ने अभी तक उन आतंकियों को क्यों नहीं खोज निकाला जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। वो कहां गए, किसने उनको बचाया, कैसे निकल गए, इसका जवाब मोदी सरकार दे। साथ ही साथ एक बात का और जवाब दिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने फाइटर जेट हमारे गिरे थे, कितना नुकसान हमारा हुआ था। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को, तमाम विपक्षी दलों को जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने देश की उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए, लेकिन वो सवाल उठाकर अपने देश के सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। हालांकि संसद में भी यह मुद्दा उठा, यही सवाल दागे गए। राजनाथ सिंह ने बेबाकी से इन सवालों का जवाब भी दिया। तो अभिषेक इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको ये पूछना चाहिए कि सैन्य कार्रवाई जो की उसमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई, कितने आतंकियों को मारा गया, लेकिन यहां विपक्ष सवाल जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है हमारा कितना नुकसान हुआ। कांग्रेस आज जिस स्थिति में है ना 2014 के बाद से, वो उसके जो देश विरोधी बयान लगा लीजिए, सेना विरोधी बयान लगा लीजिए, इसी वजह से वो है। अब मतलब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति के ऊपर यहां कुछ भी नहीं। और कांग्रेस आज जिस हाल में, उसका बहुत बड़ा कारण यही है। क्या कांग्रेस पार्टी ने सेना के उन आंकड़ों को देखा पहलगाम हमले के बाद जो दर्जन भर से ज्यादा आतंकी मारे गए? हालांकि दावा यह भी किया गया था एक बार, जो शुरुआत में 3 आतंकी मारे गए थे, उनमें 2 पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कोई सीसीटीवी फुटेज में तो किसी का चेहरा सामने नहीं आया। बिल्कुल स्केच बनवाए गए, लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने जिसे देखा उसके हिसाब से स्केच बनवाए गए। अब वो स्केच कितने सही हैं, कितने नहीं है, वो एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सेना पहलगाम हमले के बाद दर्जन भर से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा चुकी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आतंकी मारे गए हैं उनमें से भी कोई उसमें शामिल हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पहलगाम में जो आतंकवादी शामिल थे वो आतंकवादी कहां हैं, कहां गए। लेकिन हमारे पास उनका कोई, हमें वो फोटो देने नहीं आए थे अपना कि ये हम हैं, हमने कोई वीडियो जारी नहीं किया था। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर टीआरएफ जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है उसने घटना वाले दिन इस बात की जिम्मेदारी क्यों ली थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक दिन के बाद उस टीआरएफ ने उस घटना से अपने आप को अलग क्यों किया कि हमने इस आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया? और अगर पाकिस्तान इस घटना में शामिल नहीं था तब अमेरिका की तरफ से टीआरएफ को बैन क्यों किया गया? टीआरएफ को एक आतंकी संगठन क्यों माना गया? चाइना जो जिसकी गोद में पाकिस्तान हमेशा बैठा रहता है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये गांधी परिवार भी अक्सर, मतलब एक तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, वो 2008 में जो मुलाकात करके आए थे, एक एमओयू भी साइन करके आए थे। उस एमओयू में क्या था क्या नहीं था आज तक देश को नहीं पता है। क्या गांधी परिवार उसको बताएगा कि चाइना के साथ आप क्या एमओयू करके आए थे? आपने अब तक क्यों नहीं बताया उसे? और राहुल गांधी एक सांसद मात्र थे, सोनिया गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी। किसने अधिकार दिया था इस गांधी परिवार को कि देश के लिए कोई भी एमओयू वहां साइन करके आए? क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक बताया है? कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। दूसरी बात रही कि सेना का नुकसान कितना हुआ, वो हमें बताना चाहिए। सेना का नुकसान हमारे सीडीएस बोल चुके हैं, नुकसान हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी बोल चुके हैं कि हमारा कोई भी जवान घायल नहीं हुआ, कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ है। बल्कि राफेल की बात राहुल गांधी उठाते हैं। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट से भी पड़ा था। जब ये सुप्रीम कोर्ट राफेल का मामला लेकर गए थे कि इसमें घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ जानकारियां ऑफिशियल होती हैं, वो सरकार के पास ही होती हैं, वो पब्लिक नहीं की जा सकती। ऑपरेशन सिंदूर की बात रही और फिर पहलगाम हमले से जुड़ी कुछ जानकारियां ऐसी हो सकती हैं। एनआईए लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन एनआईए उन आतंकियों के लिए क्या ट्रैप बिछा रही है, किस तरीके से और ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रही है, उस ट्रैप को, उस रणनीति को एनआईए की पब्लिक नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। ये जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब कांग्रेस पार्टी जाकर चेक कर सकती है। सिर्फ एक राफेल गिरा है,
वो उसका बयान है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर में नहीं गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो ज्यादा हाइट पर जाने की वजह से कुछ टेक्निकल उसमें फॉल्ट आया, उसकी वजह से गिरा है। राहुल गांधी को अगर इस देश की सरकार पर, इस देश की सेना पर भरोसा नहीं है तो फिर इस देश की जनता को भी राहुल गांधी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अपनी यात्रा के दौरान, जो 2-3 यात्राएं इन्होंने निकाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वहां इनका क्या बयान था जिस पर अभी इनकी पेशी भी हुई थी कि चाइना बॉर्डर पर चीन के जो सैनिक हैं भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। मतलब ऐसी बात बोल भी कैसे सकते हैं राहुल गांधी। उससे पहले भी 2018 में सेना के ऊपर राहुल गांधी टिप्पणी कर चुके हैं कि सेना का तो राजनीतिकरण हो रहा है। इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी ही कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, और यही वजह है कि सत्ता से पिछले 11 साल से दूर है। यह देश समझता है इस बात को, तो चाणक्य ने भी कहा है, अगर दो राजाओं की लड़ाई होती है, दो देशों की लड़ाई होती है, मतलब किसी की भी लड़ाई होती है और हमारा देश उसमें शामिल है, तो हम अपना नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते हैं, क्योंकि उससे देश पर फर्क पड़ता है, मनोबल पर फर्क पड़ता है, मनोबल कहीं ना कहीं कमजोर होता है। आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्या रूस ने आज तक बताया उसके कितने जवान मारे गए? इजराइल और इसका ईरान का युद्ध हुआ, क्या ईरान ने बताया कितने उसके सैनिक मारे गए? क्या इजराइल ने बताया कि उसके कितने विमानों का नुकसान हुआ या कितनी चीजें उसकी गिरी हैं, कितने तोप या कितने सैनिक उसके मरे हैं? नहीं बताया। कुछ चीजें ऑफिशियल होती हैं संसद के पटल पर। मैं भी इस बात को मानता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत सरकार ने क्या किया वो जानकारी देनी चाहिए, और जितनी जानकारी मेरे हिसाब से देने लायक थी वो सरकार ने दी है। हमने 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए हैं। क्या राहुल गांधी को पता है कि जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी थे वो उनमें नहीं मारे गए? क्या वहां मतलब सेना का भी ये बयान है कि हम लाशें नहीं गिनते हैं, हम टारगेट करके आते हैं, आतंकियों को मार के आते हैं। अब पता नहीं कौन सा बोल दिया था, किस हिसाब से जो है ये लोग सेना से और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सरकार को जितना जवाब देना चाहिए वो दे रही है, और आज भी दिया। राजनाथ सिंह संसद में खड़े होकर जब विपक्ष सवाल कर रहा तो राजनाथ सिंह ने क्लियर बोला कि हमें ये देखना चाहिए कि सेना ने कितनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में घुसकर की है, कितने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, कितने आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया है। ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने का। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सवाल कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिराने जैसा है। यहां पर जिक्र राजनाथ सिंह ने 1962 के चीन के साथ हुए विवाद का भी किया, जब उन्होंने कहा कि जब चीन द्वारा जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था तो उस वक्त जो विपक्ष था उसने ये सवाल थोड़ी पूछा था कि कैसे जमीन पर कब्जा हुआ, कितना मशीनरी खराब हुई, कितना नुकसान हुआ। क्योंकि ये जो सवाल हैं ये कहीं ना कहीं देश के मनोबल को गिराने का काम करते हैं। और बात 1971 की रही तो क्या भारत, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये थोड़ी पूछा था कि क्या हमारे कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ, कितने सैनिक मारे गए? इन सवालों को पूछकर विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि विपक्ष के सवाल तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सपोर्ट में ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बोलने का मौका विपक्ष यहां देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब संसद में खड़े होकर मोदी सरकार ने ही बोलती बंद कर दी है। जिस तरीके से मुद्दा उठाया विपक्ष ने, उसी तरीके से बोलती बंद विपक्ष की गई। फिलहाल आपको क्या लगता है, विपक्ष के सवाल कितने सही हैं? क्या सरकार सही जवाब दे रही है, विपक्ष सही सवाल उठा रहा है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।